हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग ही नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पे बकरे काटे जाते हैं। मूवी के ट्रेलर से ये एक सिंगल डायलॉग एक बहुत बड़ा मिस डायरेक्शन है जो इस मूवी को हाइपर नेशनलिज्म और हाइपर पेट्रियोटिज्म के कैटेगरी में डाल के सेल करता है। मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इन्होंने जो मूवी के स्ट्रॉन्ग इमोशनल कैरेक्टर आर्क्स थे उसके बारे में ट्रेलर में हिंट भी नहीं दिया। ट्रेलर ने मूवी को एक पैट्रियोटिक वॉर फिल्म की तरह सेल किया, जबकि मूवी फोकस करती है कैरेक्टर्स की स्टोरी पे, जैसे बॉर्डर 1 ने किया था। इन्होंने ट्रेलर में सन्नी पाजी का जोर जोर से चिल्लाना, वरुण धवन के बैड एक्सप्रेशन जो पूरी मूवी में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ बाद में, और अहान शेट्टी की खराब एक्टिंग जो मूवी में है, और दिलजीत दोसांझ का ऑरा दिखाने की कोशिश की और इस मूवी को एज अ वॉर फिल्म सेल किया, जो कई हद तक बॉर्डर भी एक वॉर फिल्म थी। बट बॉर्डर 1 का यूएसपी था इंडियन सोल्जर्स की अपनी पर्सनल कहानी, वो कितना कुछ गिव अप करके सेक्रीफाइस करके बॉर्डर पे जाते हैं और दुश्मन और अपने देश के बीच में खड़े रहते हैं। मैं दो बातों को बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। पहला, मूवी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था और इसका मार्केटिंग कैंपेन चल रहा था, मैं श्योर था कि ये मूवी बहुत खराब होने वाली है और मैं इसको पक्का रोस्ट करूंगा। दूसरा, ये मूवी जैसे ही खत्म हुई और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मूवी में 7 से 8 बार मेरी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि मूवी की स्टोरी इमोशनली इतनी स्ट्रांग है। ऑल क्रेडिट गोज टू डायरेक्टर अनुराग सिंह कि कितनी स्मार्टली उन्होंने बॉर्डर 1 के टेम्पलेट को बॉर्डर 2 में यूज़ किया है। मुझे बॉर्डर 1 की यूएसपी ही यही लगती थी कि वो कभी भी मुझे वॉर फिल्म नहीं लगती थी, मुझे वो बहुत इमोशनल स्टोरी लगती थी इंडियन सोल्जर की। बॉर्डर 1 2 घंटे 50 मिनट में से लगभग 1 घंटे 50 मिनट सिर्फ कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाती है, फिर आखिरी में जब जंग छिड़ जाती है तब 30 या 40 मिनट के वॉर सीक्वेंसेस है जो पहली बॉर्डर में दिखाए हैं। एग्जैक्टली लाइक बॉर्डर 1, अनुराग सिंह ने जो इमोशनल वेट कैरेक्टर्स पे दिया है, आप भी उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी तरह फील करने लगते हैं, वो वेट शायद आपके कंधों पे फील होने लगता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये मूवी परफेक्ट है, कुछ पार्ट्स हैं मूवी के, कुछ स्टोरी लाइन्स ऐसी है जिससे मैं पर्सनली उतना कनेक्ट नहीं हो पाया। जैसे अहान शेट्टी के कैरेक्टर की स्टोरी के साथ मैं इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। और भी 2-3 पार्ट्स हैं जो मुझे मूवी के नहीं पसंद आए, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग बहुत शाणे हो, बाद में भूल जाते हो, इसीलिए अभी ही कर दो। कर दिया? सबसे पहले बात करते हैं अनुराग सिंह के डायरेक्शन की। अनुराग सिंह का सबसे बड़ा अचीवमेंट ही यही है कि ही पुल्ड ऑफ समथिंग अनइमेजिनेबल। जब आपके ऊपर जेपी दत्ता की लेगेसी और बॉर्डर जैसी आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल बनाने का प्रेशर हो, तब आप गदर 2 और रिसेंटली बनी पैट्रियोटिक मूवीज के फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट ना करके एक्चुअल में एफर्ट लगाते हो अपनी मूवी पे ताकि वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे। बॉर्डर 2 एग्जैक्टली वही काम करती है। ऑल थैंक्स टू अनुराग सिंह। आप मूवी जब देख रहे होते हो, यू कनेक्ट इमोशनली विथ ऑल द कैरेक्टर्स, देयर स्टोरीज एंड देयर सेक्रीफाइस। आई एम नॉट सेइंग कि वो बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट मूवी उन्होंने बना के दे दी है हमें। अनुराग सिंह ने बहुत स्मूथली बॉर्डर की लेगेसी को बॉर्डर 2 में ट्रांसफर किया है। मुझे उसी सनी देओल की याद आ गई जिसे मैंने बॉर्डर 1 में देखा था, जो सिर्फ रिक्वायरमेंट होने पे ही लाउड होता था। ट्रेलर में देख के मुझे लगा था कि सन्नी पाजी पूरी मूवी में चिल्ला चिल्ला के अपने डायलॉग बोलने वाले हैं जैसे गदर 2 में हुआ था। बट जब मैंने मूवी देखी मुझे रियलाइज हुआ जितने सीन्स ट्रेलर में दिखाए हैं सिर्फ उतने ही सीन में सन्नी पाजी लाउड हैं। अदरवाइज ही डिलीवर्ड अ वेरी कंस्ट्रेंड एक्टिंग परफॉर्मेंस जो मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑल्सो अनुराग सिंह ने सिर्फ लीड एक्टर्स को ही नहीं, सपोर्टिंग कास्ट को भी इनफ स्क्रीन टाइम दिया है। स्पेशली सपोर्टिंग कास्ट का एक सीन है मूवी में जहां एक फौजी अपनी बेटी का नामकरण करता है। इस सीन का इमोशनल वेट अहान शेट्टी के पूरी स्टोरी लाइन और कैरेक्टर आर्क से कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल था। असली हीरो तो है मूवी का पोस्टर बॉय धर्म जी के बेटे सनी देओल। सनी देओल ने इस मूवी में एक कंस्ट्रेंड परफॉर्मेंस डिलीवर किया है कंपेयरिंग टू हिज लास्ट 2 फिल्म्स, जाट एंड गदर 2। सनी देओल की अगर तारीफ कर रहा हूं तो उससे ज्यादा तारीफ मुझे मोना सिंह की करना होगी, क्योंकि मोना सिंह और सनी देओल के जो इमोशनल सीन्स हैं वो मूवी का पीक है। और सिर्फ इन दोनों का ही नहीं, वरुण धवन एज होशियार एंड मेधा राणा एज धनवंती देवी, इनके जो सीन्स हैं वो आपके इमोशनल रेंज को टेस्ट करेंगे। स्पेशली मेधा राणा, शी डिलीवर्ड अ फंटास्टिक टॉप नॉच परफॉर्मेंस। मैंने मेधा राणा का और कोई परफॉर्मेंस तो नहीं देखा है, बट शी विल गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी आफ्टर बॉर्डर 2। शायद ये हो सकता है कि वरुण धवन की एक्टिंग आपको मिस और हिट लगे, पर आई थिंक आफ्टर बदलापुर
ये उसका बेस्ट परफॉर्मेंस है। बीच में कुछ 2 या 3 सीन ही ऐसे होते हैं जहां पे वो थोड़ा सा फिल्मी हो जाता है, अदरवाइज ही डिड अ वेरी गुड जॉब। इसके बाद दिलजीत दोसांझ ने भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। अनुराग सिंह और दिलजीत दोसांझ पहले भी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। मूवी को देख के शायद आपको ये भी लग सकता है कि डायरेक्टर ने दिलजीत के सीन्स को बहुत अच्छे से एलिवेट किया है, विच इज गुड फॉर द मूवी। बस मुझे एक ही प्रॉब्लम थी दिलजीत के कैरेक्टर के साथ कि वो वरुण धवन और रावत को पूरी मूवी में ब्रदर 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 ये कर ले, इस तरह से बात कर रहा था, जो मुझे 1961 से 71 के बीच के समय के हिसाब से थोड़ा सा अनअप्रोप्रिएट लगा। दिलजीत की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है सोनम बाजवा ने। सोनम बाजवा ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है अकॉर्डिंग टू हर कैरेक्टर। ओवरऑल मेल एक्टर्स ने तो बहुत अच्छा काम किया ही है, पर मूवी को इमोशनली लिफ्ट करती है मोना सिंह, मेधा राणा एंड सोनम बाजवा की परफॉर्मेंस। इन तीनों के मल्टीपल सीन्स ऐसे हैं मूवी में जहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है, बस एक्सप्रेशन और सिचुएशन के थ्रू वो ना आपको बहुत इमोशनल कर देंगे। मैंने ऑलरेडी सपोर्टिंग कास्ट का आपको बता ही दिया है, सारे सपोर्टिंग एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी ने भी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कही है, ट्रू टू देयर कैरेक्टर लगे हैं। बहुत हो गई तारीफ, अब इस मूवी की कमियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मूवी परफेक्ट तो नहीं है। मूवी में जहाँ VFX नहीं है वो सीन तो बहुत अच्छे शूट भी हुए हैं और बहुत रियलिस्टिक भी लगते हैं, पर जहाँ पे मूवी में VFX यूज हुआ है, स्पेशली आहान शेट्टी के साथ इंडियन नेवी वाले सीन, वो थोड़े से कार्टूनिश और गेम प्ले वाले लगते हैं। इसके बाद मुझे वरुण धवन, आहान शेट्टी के इंट्रोडक्शन जो सीन थे वो अच्छे नहीं लगे। स्पेशली वरुण धवन बहुत ओवर स्मार्ट बनता है पहले ही सीन में, जो आपको शायद इलॉजिकल और स्टूपिड लग सकता है। दूसरी चीज जो मुझे मूवी में खराब लगी वो पाकिस्तान साइड की कन्वर्सेशन और प्लानिंग को जो हमें दिखाया है कि वो ऑपरेशन चंगेज के लिए कैसे प्लान करते हैं और फिर इंडिया पे अटैक करते हैं, वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे पहली बॉर्डर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ही उसका स्क्रीन प्ले लगा था, क्योंकि पहली बॉर्डर एक कंटेंट इन्वायरमेंट के थ्रू ही ऑडियंस को सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करती है, जो एक सेंस ऑफ सरप्राइज और फियर क्रिएट करता है ऑडियंस के माइंड में। बट इन बॉर्डर 2 जब आपको ऑलरेडी पता लग गया है कि ऑपरेशन चंगेज में एग्जैक्टली कब अटैक होने वाला है, और प्लस उस सीन के डायलॉग भी आप बहुत अच्छे से नहीं लिखते हो, तो वो ना मूवी से आपको डिटैच कर देता है फॉर दैट पर्टिकुलर सीन। तीसरी चीज़ जो मुझे मूवी की बहुत खराब लगी वो आहान शेट्टी का पूरा स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर आर्क था। इवन इंडियन नेवी के सीन्स भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आए, उसमें उतना इमोशनल डेप्थ नहीं था। एक्चुअली जब इंडियन नेवी के सीन्स चलते हैं तब मैं मूवी से थोड़ा थोड़ा ना डिस्कनेक्ट होने लगता हूँ। जब फिर वापस से क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है जहाँ पे सनी देओल और वरुण धवन वाले फाइट सिक्वेंसेस हैं, तब फिर से मूवी अटेंशन ग्रैब कर लेती है। और एक और चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई थी, और ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, शायद बाकी लोगों को पसंद आई होगी, नेशनल वॉर अकेडमी के सीन्स जहाँ पे लीड एक्टर्स की बॉन्डिंग को स्टैब्लिश किया जाता है, स्पेसिफिकली वरुण धवन, आहान शेट्टी एंड दिलजीत दोसांझ। लास्ट थिंग जो मुझे मूवी के बारे में नहीं पसंद आया वो था मूवी का थोड़ा सा लंबा क्लाइमैक्स, जो शायद कुछ लोगों के लिए वर्क करेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं करेगा। सो हु लाइड? मुझे लगता है मूवी के ट्रेलर ने जो मिस डायरेक्शन क्रिएट किया है, एटलीस्ट मेरे लिए तो किया था, आई डोंट नो फॉर अदर्स, उस वजह से मूवी की हाइप इनिशियली थोड़ी सी कम थी। बट ये मूवी नॉस्टैल्जिया पे नहीं चलेगी, ये वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगी, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये मूवी देखी है वो बाहर आके इसकी तारीफ ही करेंगे। थोड़े बहुत यूट्यूबर्स हैं जो गोबर 2 और बवासीर 2 का थंबनेल लगा के इस मूवी की बुराई करेंगे, बट आई विल रिकमेंड कि आप थिएटर में जाओ, इस मूवी को देखो। अगर आपको ये मूवी तब पसंद नहीं आए तो मुझे आओ और गाली दे दो, वो चलेगा, पर आप खुद डिसाइड करो कि ये मूवी अच्छी है या नहीं है। मूवी का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके सॉन्ग्स, एक्सेप्ट संदेशे आते हैं, वो मुझे ओरिजिनल वाला ही पसंद है। स्पेशली मिट्टी के बेटे सॉन्ग जो मूवी के एंड में चलता है, एंड आई एम श्योर वो आपको थोड़ा बहुत इमोशनल कर देगा। ओवरऑल इट वॉज अ वर्दी सीक्वल। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपको ये मूवी पसंद आई, क्या इस मूवी ने आपको रुलाया। इवन नहीं भी पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और शुरू में मैंने बोला था सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।